बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब घर पे खैरियत से होंगे। पिछले वीडियो में हमने नई नज़्म पढ़ी थी जिसका नाम था ऐ मेरे प्यारे वतन, जिसका नंबर था 4 यानी 4। ये वीडियो जमात पंजुम यानी 5th क्लास के लिए है कि किस तरह से शायर ने अपने वतन के बारे में, वतन की खूबियों के बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है और अपने वतन की अहमियत को समझाया है और अपने वतन से दूर होने पर हमें कैसा महसूस होता है, किस तरह से उसकी हमें याद आती है, ये सारी बातें शायर ने हमें बताई थी। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें नोट्स लिखना था जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले आपको क्लास वर्क में बिट लिखनी है अल्फाज माने। क्या है अल्फाज माने? फर्स्ट, वतन, रहने और क़याम करने की जगह, क़ुरबान, फ़िदा, भेंट, आबरू, इज़्ज़त, बिछड़े, जुदा हुए, आरज़ू, ख्वाहिश, चाहत, ज़र्रे, ज़र्रे की जमा छोटा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, कि किस तरह से हमें यहाँ पर क्लास वर्क में आपको लिखना है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप क्लास वर्क में लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट बिट जो है वो है ज़बानी मश्क़ यानी ओरल फॉर्मेट असेसमेंट है। आपको सोचिए और बताइए, जो नज़्म हमने समझी है उसे समझकर इसके जवाब आपको बताने हैं। शायर ने इस नज़्म में किसको अपनी जान बताया है? किसे बताया है बताइए? हाँ, अपने वतन को शायर ने अपनी जान बताया है। दूसरा सवाल है, अपने वतन की हर बात शायर को क्यों याद आ रही है? क्यों याद आ रही है? क्योंकि शायर अपने वतन से दूर किसी और मुकाम पर है, इसलिए उसे अपने वतन की हर बात याद आ रही है। ठीक है, तीसरा सवाल ये है, इंसान अपनों से जुदा होकर क्या इसी तरह याद करता है? हाँ बिल्कुल, इंसान अपनों से जुदा होकर ही अपनों को इसी तरह से याद करता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो है तहरीरी मश्क़ है। दिए गए सवालात के जवाब लिखिए। यहाँ पर सवालात आपको दिए गए हैं, उसके जवाबात आपको लिखना है। पहला सवाल है, शायर इस नज़्म के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्या है सवाल पहला? शायर इस नज़्म के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है? शायर इस नज़्म के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता है कि हमें अपने वतन की अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि दूर होने पर ही किसी की कमी को महसूस किया जा सकता है। क्या पैगाम दे रहा है? अगर हम अपने किसी चाहने वाले से दूर होते हैं तभी उसकी कमी को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल, शायर किस पर अपना दिल कुर्बान करने के लिए कह रहा है? शायर अपना दिल वतन पर कुर्बान करने के लिए कह रहा है। किस पर कुर्बान करना है? वतन पर कुर्बान करने के लिए कह रहा है। तीसरा सवाल है, शायर ने अपने वतन की किन चीज़ों का ज़िक्र इस नज़्म में किया है? किन चीज़ों का किया है? शायर ने इस नज़्म में अपने वतन की हवा और सुबह और शाम का ज़िक्र किया है। किन चीज़ों का? वतन की हवा और सुबह और शाम का ज़िक्र किया है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बिट जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम। ये मिसरा है, से शायर की क्या मुराद है? ठीक है, ये क्या है? मिसरा था, इसका मतलब क्या है, इससे शायर की क्या मुराद है ये बताना है। तो जवाब लिखिए उसका। हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम से शायर की ये मुराद है कि इसका ख़ात्मा इसी के देश में हो, यानी इसका ख़ात्मा यानी ये इसका इंतकाल इसी देश में हो जहाँ पर ये पैदा हुआ है। ठीक है बेटा, ये आपके क्वेश्चन आंसर से आप इसे अपनी क्लास वर्क में लिख लें। ठीक है, पहले अल्फाज माने लिखिए, फिर ये सवालात के जो जवाबात यहाँ पर मैं बता रही हूँ इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख सकते हैं ना? फिर चलिए नेक्स्ट बिट देखते हैं। ये आपको टेक्स्ट बुक में ही रखिए, ये बिट्स सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह टेक्स्ट बुक्स है ना, तो उसी में इसे कर लीजिए। ठीक है, दिए गए सवालात के सही जवाब पर सही का निशान लगाइए। शायर अपने वतन पर क्या कुर्बान करना चाहता है? दिल,
रुपया या जान। क्या कुर्बान करना चाहता है? दिल। ठीक है, इस तरह से सही का निशान लगाइए। शायर वतन की किस चीज़ को छोड़कर दूर जा पहुंचा है? किस चीज़ को? हवा को या ज़मीन को या दरिया को? किसको छोड़कर? अपने वतन की ज़मीन को छोड़कर दूर जा पहुंचा है। शायर ने आखिरी बंद में किस चीज़ की कसम खाई है? किस चीज़ की कसम खाई है शायर ने? ज़मीन की, पहाड़ की या ज़र्रे की? किसकी? ज़र्रे की कसम खाई है। नेक्स्ट है, शायर ने वतन की किस चीज़ को सलाम किया है? किस चीज़ को सलाम किया है? नदियों को, समंदरों को, हवाओं को? किसको? हवाओं को सलाम किया है। नेक्स्ट जो है, नीचे दिए गए मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े मिलाइए। मुतज़ाद अल्फाज यानी ज़िद अल्फाज है, अपोजिट वर्ड से जो यहाँ पर दिए गए हैं। जोड़े यानी पेयर है, यहाँ पे पहले से आपको लफ्ज़ और उसका मुतज़ाद भी दे दिया गया है। इसे सिर्फ आपको जोड़े मिलाना है, इस तरह से जोड़ का निशान लगाना है। जिस तरह से मिसाल में यहाँ बताया गया है, सुबह का ज़िद क्या है? शाम। ज़मीन, आसमान। दूर, नज़दीक। माँ, बाप। गर्म, सर्द। जुदाई, मिलन। ठीक है, इस तरह से आप निशान लगाइए। नेक्स्ट जो दिए गया है, दिए गए अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज नज़्म से चुनकर लिखिए। ठीक है, हम आवाज़ यानी एक जैसे आवाज़ वाले अल्फाज हमें चुनकर नज़्म से लिखना है। जिस तरह से मिसाल, जान, कुर्बान। आरज़ू, आबरू। नाम, सलाम। जाता, आता। हम, कसम। ठीक है, नेक्स्ट जो बीट है, दर्जे झेल मिसरों को मुकम्मल कीजिए। यानी जो मिसरे यहाँ पर दिए गए हैं, पहला मिसरा दिया हुआ है, दूसरा मिसरा हमें लिखना है इस तरह से। फिर यहाँ पे पहला नहीं है, दूसरा मिसरा है, तो हमें पहला मिसरा यहाँ लिखना है। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तेरे दामन से जो आए इन हवाओं को सलाम। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, हम जहाँ पैदा हुए इस जगह निकले ये दम। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन। ठीक है बेटा, ये बीट आप टेक्स्ट बुक में ही रखिए। तो क्या है, इसे मुकम्मल कर लीजिए। ठीक है, पहले आपको क्लास वर्क में से अल्फाज माने लिखने हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। यहाँ पर आइए कुछ और करें। इस नज़्म का चार्ट बनाकर क्लास में लगाइए, लेकिन हम क्लास में तो नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है आपके पास A4 साइज़ पेपर है, तो इस पर ये नज़्म लिखिए और अपने होमवर्क बुक में क्या कीजिए, पेस्ट कीजिए। ठीक है, चस्पा कीजिए यानी पेस्ट कर दीजिए उसे। फिर इस नज़्म को ज़ुबानी याद कर लीजिए, यानी ओरल बिना देखे इस तरह से आप याद कर लिए और घर में एक मरतबा इसे पढ़िए। ठीक है बेटा, तो ये वीडियो यहाँ पर आपका ख़त्म है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द अपना क्लास वर्क मुकम्मल कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।